हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 60 क्वेश्चन को आज हम लोग पूरा करेंगे। क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी में, और जितने भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका बिहार सिविल कोर्ट का हो गया, या कोई हाई कोर्ट का हो गया, या बेल्ड्रोन अभी आने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का। स्टार्टिंग में देखते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्ट कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड की प्राथमिक कार्य क्या है। कीबोर्ड की प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका डेटा इनपुट करना होता है कीबोर्ड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो इसका होगा पेज लेआउट। हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंटरनेट क्या है। तो विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह होता है इंटरनेट। MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। तो ये चार्ट्स और वर्कशीट्स का है। चार्ट और वर्कशीट। कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य है। कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य है। तो इसका आंसर होगा कमांड इनपुट करना। नेक्स्ट अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो इसका होगा MS ऑफिस। MS एक्सेल में पूरे रॉ को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। MS एक्सेल में पूरे रॉ को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो Ctrl+9। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। MS एक्सेल में पूरे कॉलम का चयन करने के लिए कौन से बटन दबाया जाता है। सेलेक्ट करने के लिए MS एक्सेल में पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा बटन है। तो इसका होगा इसमें से कोई नहीं। Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+Shift+A, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विंडोज़ 7 के बाद के संस्करण, विंडोज़ XP और ऊपर, विंडोज़ विस्टा और ऊपर, यानी कि इसमें से सभी होगा। नेक्स्ट है, भारत की करीब कितने मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग कर रहा है। भारत का कितने मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। इसका हो जाएगा 4.6 मिलियन आबादी। बहुत बड़ी आबादी है, हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है। इसमें से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रोलॉग होता है लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या है। पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। ईमेल का आविष्कार कौन किया। कहता है ईमेल का आविष्कारक कौन है। ईमेल का आविष्कारक कौन है। शिवा अय्यादुराई। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ईमेल का आविष्कारक शिवा अय्यादुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया
15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, MS एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है, MS एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है। 15 नंबर का हो जाएगा फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की कौन सी फाइल एक्सटेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का फाइल एक्सटेंशन है। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा docx.docx। 17 नंबर में है इंजेक्ट प्रिंटर में इंक को किस तकनीक से बाहर निकाला जाता है, तो इसका होगा थर्मल जेट्स। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इंजेक्ट प्रिंटर में इंक को किस तकनीक से बाहर निकाला जाता है, थर्मल जेट्स को। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था, कौन होगा इसमें, 18 नंबर का APRANET। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर का शिफ्ट प्लस इंटर 19 का बी। पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए क्या है, शॉर्ट में शिफ्ट प्लस इंटर। MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं, कहता है MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहा जाता है, तो इसका होगा वर्कबुक। क्लियर। MS एक्सेल में फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। कॉलम्स ऑप्शंस का उपयोग क्या है, क्या था, कॉलम्स ऑप्शंस का उपयोग क्या है। 21 नंबर का इसका आंसर पाठ को कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 में देखते हैं कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर होगा सी यानी कि सी का सी। निम्नलिखित में पावर पॉइंट के किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है, कह रहा है पावर पॉइंट के किस टैब में क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा होम। अब हम लोग आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। 24 नंबर में इसका आंसर होगा डायल अप। इसमें क्या है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है डायल अप, लेकिन केबल, DSL, सैटेलाइट ये सारा है। MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहा जाता है, MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्टिव सेल, क्या हो जाएगा, एक्टिव सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को डैश के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, क्या होगा। 26 नंबर का इसका होगा 1 2 3 के कॉलम रेशियो में बढ़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। रिंट्स डिस्क क्या है। 27 नंबर में रिंट डिस्क क्या है, एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है। रिंट्स डिस्क क्या है, तो एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। MS एक्सेल में सीट में कितने रॉ होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से है। MS एक्सेल में सीट में कितनी रॉ होते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10,48,576। क्लियर? पॉइंट है, फैक्ट्स है, बेसिक है, याद करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट में नई पृष्ठ सम्मिलित करने के लिए है? अब क्वेश्चन नंबर 30 का होगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शन ए। बहुत अच्छा। अब हम लोग आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर हो जाता है? 31 नंबर का रैम में। बिल्कुल। अब आते हैं हैंड आउट। हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड्स को एक प्रिंट किया जा सकता है? 32 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि 1, 6, 9 उपरोक्त में से सभी किया जाएगा। .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, व्यवसाय, गैर व्यवसायिक, संगठन। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। 33 नंबर का हो जाएगा संगठन। कहता है .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? संगठन से है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में। MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स एंड ओपन करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका F5। 35 में देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट्स में आसानी से डालने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोगी है? 35 नंबर में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आएंगे 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 में है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या विशेषता है? 36 में इसका है संपादित पाठ के लिए उपयुक्त, ऑप्शन डी। 37 में इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा F7। निम्नलिखित में कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है? इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका हो जाएगा स्कैनर, यानी कि एन अकाउंट विद ISP, कंप्यूटर, ब्राउज़र सब होगा, लेकिन स्कैनर की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होता है। 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 39 नंबर में इसका हो जाएगा IF। MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा गया है? MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा गया है? शेप, शब्द, इमेज या A और B दोनों होगा, तो इसका हो जाएगा A और B, यानी कि शेप भी होगा, इमेज भी होगा। परिचालन संपन्न करता है। परिचालन संपन्न करता है अर्थमैटिक्स। अर्थमैटिक्स। अब हम लोग आएंगे 42 नंबर क्वेश्चन में। पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं? वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं? 43 में है कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं? तो कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट। नेक्स्ट है एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 44 नंबर में आपका हो जाएगा SUM सम। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर में क्या है? कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज को डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है, क्या कहा जाता है? कह रहा है कोई भी टेक्स्ट या इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है क्या कहलाता है? वाटरमार्क कहलाता है। बिल्कुल सही, इसका होगा वाटरमार्क। नेक्स्ट है एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है?
कह रहा है एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या का ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। 46 नंबर पी वी होगा। 47 में एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल राशि ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन का 47 में पी एम टी। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है। तो ये एक वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेस जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। 49 नंबर में है माइक्रोचिप कहा जाता है। इनमें से कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है। इनमें से कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है। तो इसका होगा WAV फाइल, वेव फाइल। इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है तो ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग, जिसमें फेसबुक ऑरकुट गूगल प्लस नहीं, ट्विटर होगा माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए। अब आते हैं आपका 52 नंबर, परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है परसेंटेज फॉर्मेट में। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट। MS वर्ड को कौन से फाइल शुरू करती है। MS वर्ड को कौन से फाइल शुरू करती है। तो विंडो एक्सेल। हम लोग अब आएंगे 54 नंबर क्वेश्चन में, MS एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल 16/8 प्लस 3/3 माइनस 3 का मान क्या होगा। 54 नंबर में इसका मान हो जाएगा 0। क्या कहता है MS एक्सेल एक्सप्रेशन 16/18 प्लस 3/3 माइनस 3 का मान क्या होगा 0। 55 में है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक प्रोग्राम जो मशीन भाषा को रूपांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी कंपाइलर। WW को किसने बनाया। WW को किसने बनाया। तो होगा टाइम बर्नर ली। 56 का बी, WW को किसने बनाया, टाइम बर्नर ली ने। एक्सेल को डोनेट चार्ट के समान है। एक्सेल में डोनेट चार्ट के समान है, ये क्या है तो पाई चार्ट। हेड और फुटर क्या है। हेड और फुटर क्या है। हेड और फुटर क्या है तो पेज के ऊपरी और निचले भाग में जानकारी। पेज के ऊपरी और निचली भाग में जानकारी हेड और फुटर होता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब किया गया था। तो इसका होगा आपका 1946। ऑटो सम और फार्मूला। ऑटो सम का फार्मूला क्या है। ऑटो सम का फार्मूला क्या है तो अल्ट प्लस इक्वल। तो हेलो दोस्तों, हम लोग ने आज 60 क्वेश्चन इसको देखा क्विक रिवीजन के थ्रू, और ये काफ़ी बेहतरीन। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू। नेक्स्ट टेस्ट के लिए अगले दिन हम लोग तैयार रहते हैं। ओके, थैंक यू।